तो यहाँ देखिए कुछ अगर मान लीजिए कि इस टाइप से आपको भी अगर आपके HTML में बनाना है तो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे हम लोग HTML में जो है कि टेबल को बनाते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने सीख लिया था कि कैसे हम लोग जो है कि TH टैग क्या होता है और कुछ टैग्स जो है उसमें टेबल टैग का कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। उससे आगे हम लोग टेबल को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसका जो बॉर्डर है उसको लगाते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ इसके जो टैग्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे, ठीक है। और इसके आगे जो है पिछला वीडियो अगर आपने भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी पार्ट इसका जो है पार्ट जो हम 2 आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं और आप चैनल पे भी विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था उसको एक बार हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या करना होता है, टेबल के फॉर्म में लिखना होता है, मीन्स कॉलम और रो के फॉर्म में जब भी हमें कोई भी चीज़ लिखना होता है तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं टेबल जो टैग है उसके अंदर HTML में लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे या नेम लिख देते हैं हम लोग सीधी से, मैंने लिखा नेम, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा एक और इसमें कॉलम बनाया और मैंने लिखा रोल नंबर, मैंने एक और कॉलम बना के और इसमें लिखा रोल नंबर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं, एक सेकंड। तो यहाँ देखिए कुछ अगर मान लीजिए कि इस टाइप से आपको भी अगर आपके HTML में बनाना है तो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो टैग का यूज़ देखिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज़ हमने आपको बता दिया था कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा टैग आता है वो आता है HTML टैग, जो आप कई दिनों से हमारे वीडियो में देख रहे होंगे HTML। और उसके बाद HTML को हम लोग कहीं ना कहीं किसको क्लोज कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ HTML टैग जो है वो यहाँ पे हो गया क्लोज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टेबल टैग का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेबल, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे टेबल। अब ये टेबल हमारा ओपनिंग हुआ और टेबल, इसके बाद सुनिए एक सेकेंड, ये लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग हेड टैग भी लगा लेते हैं, हेड टैग। हेड टैग के बाद हमारा जो होता है यहाँ पे एक ये हुआ हेड टैग, और ये जो होता है वो हमारा क्लोजिंग हो गया। इसके बीच में हमारा होता है टाइटल टैग, और टाइटल टैग में हमने यहाँ पे लिख दिया CS इंडिया, कंप्यूटर सीखो इंडिया, जो हमारे YouTube चैनल का नेम है। तो आप यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल टैग, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा बॉडी टैग। बॉडी टैग ये रहा, और यहाँ पे हम करते हैं बॉडी टैग को क्लोज। अब बॉडी टैग ओपनिंग, और आपको पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही हमारा जो भी चीज़ें हमें कंटेंट बनाना होता है या लिखना होता है हम इसी के अंदर लिख रहे होते हैं। उसके बाद अब हम लोग टेबल बनाएंगे, तो जब भी टेबल बनाना होता है तो टेबल को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेबल टैग का। मैंने आपको बताया था ये चीज़। अब इस टेबल टैग ओपनिंग हुआ और यहाँ पे हम लोग टेबल टैग को करेंगे, टेबल टैग को यहाँ पे स्लैश के साथ, फॉरवर्डेड स्लैश के साथ करेंगे क्लोज। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग टैग, और ऊपर मैंने लिखा इसका ओपनिंग टैग। अब इसके बीच में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको ऐसे बनाना होता है, यानी कि कुछ इस टाइप से बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं रो, और जब भी ये होता है हॉरिजॉन्टली इसको बोलते हैं कॉलम।
तो टेबल HTML में जब भी आपको रो को बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग का यूज करेंगे जिस टैग को हम लोग बोलते हैं TR टैग, यानी कि टेबल रो। ठीक है, जब भी आपको टेबल में रो बनाना होगा तो आप TR का यूज करेंगे। अब TR का यूज मान लीजिए TR आपने लिखा और TR को आप करेंगे यहाँ पे क्लोज, यानी कि टेबल रो मेरा बनेगा। अब पहले वाले टेबल रो जो आप बनाते हो उसमें कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे होते हो, जो आप सीरियल नंबर, कुछ ऐसे आपने सीरियल नंबर, नेम और ये लिखा, तो ये थोड़ी सी आप बोल्ड में दिखाते हो, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं हेडिंग के रूप में इस चीज को दिखा रहे होते हो। ठीक है, तो जब भी हम हेडिंग के रूप में कोई भी चीज टेबल में दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा टैग, यहाँ पे एक टैग हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं TH टैग, यानी कि टेबल हेडिंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको बता दिया था कि इसको बोलते हैं हम लोग टेबल हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग यहाँ पे ओपन हुआ तो ये कहीं ना कहीं हमारा टेबल हेडिंग जो है वो क्लोज होगा। तो मैं यहाँ पे जो टेबल हेडिंग है इसको किया मैंने क्लोज। ठीक है, ये इसके ऊपर है, ये यहाँ पे है, तो TH मैंने इसको किया टेबल हेडिंग को क्लोज। अब देखिए टेबल हेडिंग आपने बताया कि हाँ टेबल हेडिंग बनाना है। अब टेबल हेडिंग के बाद हम लोग क्या लिखते हैं ये हम लोग लिखने वाले हैं। तो देखिए टेबल हेडिंग में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे टेबल हेडिंग के अंदर आपको बनाना है सीरियल नंबर। पहला क्या है हमारा, सीरियल नंबर है। तो इस टेबल अंदर के, इस टेबल जो TH टैग है, टेबल हेडिंग है, इसके अंदर आप सीरियल नंबर जैसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो और यहाँ पे TH को फिर कर दोगे क्लोज। तो ये तो पहला हमारा TH टैग आ गया। अब इसी रो के अंदर मुझे एक और टेबल हेडिंग बनाना है। ठीक है, तो एक और टेबल हेडिंग बनाने के लिए फिर से जितनी बार आपको टेबल हेडिंग बनाना है, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक फिर से हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, TH यानी कि टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग में दूसरा हेडिंग मुझे बनाना है नेम का, तो यहाँ पे मैंने TH को फिर से किया क्लोज। ठीक है, अब ये आएगा दूसरा नंबर पे, ये मेरा है टेबल हेडिंग 2 जो नेम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर से मुझे क्या बनाना है, रोल नंबर का बनाना है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इन्हीं दो के बीच में मैं फिर से यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या चीज़, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TH और इस TH के अंदर मैं लिखने वाला हूँ रोल नंबर। ठीक है, और इसको मैंने किया क्लोज। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और भी अगर मान लीजिए कि और भी अगर कॉलम आप ऐड करते हो तो और भी कॉलम अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे कॉलम आप सिंपली यहाँ पे और भी कॉलम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे चाहे तो आप क्लास भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे TR यानी कि टेबल रो, यानी कि पहले वाले टेबल रो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है। अब अगर मान लीजिए कि फिर से आपको यहाँ पे एक और रो अगर बनाना है, तो जब भी आप फिर से एक नया रो बनाएंगे, नया रो इंसर्ट करेंगे, तो नए रो के लिए आप एक और TR टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और TR टैग का हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे TR टैग और देखिए अब दूसरा रो जो है हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरे रो में आपको जब भी कोई लिखना होता है तो आपने हेडिंग बना लिया। अब हेडिंग बनाने के बाद आप क्या करते हैं, इसमें डाटा फिल करते हैं। तो जब भी हमें डाटा फिल करना होता है, ये मैंने ओपनिंग किया और यहाँ पे मैं इसको कर दिया स्लैश के साथ TR को क्लोज। अब इसमें मुझे डाटा भरना है, तो जब भी डाटा को हम लोग फिल करते हैं यहाँ पे, तो डाटा को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे टैग का यूज करते हैं, TD टैग का यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करेंगे, TD टैग, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेबल डाटा। इस टैग को हम लोग बोलते हैं टेबल डाटा। तो ये मेरा टेबल डाटा। अब इस टेबल डाटा के अंदर यानी कि सेकंड जो ये हमारा रो कौन सा था, ये जो हम लोगों ने रो बनाया ये हमारा रो नंबर 1 है, ये रो है 1। ठीक,
अब उसके बाद मैंने जो दूसरा रो मैंने यहाँ पे लिया, ये दोनों रो, और इन रो के अंदर मैंने फिर से क्या किया, टीएच यानी कि टेबल टीडी लिया यानी कि टेबल डाटा। और इस टेबल डाटा में आप क्या फिल करोगे, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 फिल करो। तो जब 1 लिखना है आपको तो आप टीएच में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। और इसको यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, टीडी को क्लोज करेंगे, यानी कि टेबल डाटा 1 हमने भरा और उसके बाद इसको किया क्लोज। फिर सेकंड में मान लीजिए कि इसी रो में मुझे लिखना है, सेकंड रो में ही मुझे लिखना है, और सेकंड रो में मुझे लिखना क्या है, तो सेकंड नंबर में मुझे लिखना है नेम। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम एक और क्या लेंगे, यहाँ पे, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई आपको मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे टीडी यानी कि टेबल डाटा, और टेबल डाटा में दूसरे नंबर पे हम लोग क्या फिल कर रहे होंगे, तो नेम। तो नेम में आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो आप नेम यहाँ पे फिल कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, जो टीडी है यानी कि टेबल डाटा है उसको कर देंगे क्लोज। ये हो गया। अब देखिए फिर उसी रो में यानी कि उसी रो में मुझे थर्ड नंबर पे रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए फिर आप क्या करेंगे, यानी कि जितनी बार आपको यहाँ पे टेबल डाटा को फिल करना होगा उतनी बार आपको यहाँ पे टीडी यानी कि टेबल डाटा टैग को यहाँ पे लेना पड़ेगा। और टेबल डाटा टैग को लेने के बाद आप यहाँ पे रोल नंबर में आप जो भी चाहो रोल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 001, यहाँ पे आप डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको फॉरवर्डेड स्लैश के साथ क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाटा भर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो आ गया यहाँ पे राम, और यहाँ पे हमने 001 लिखा, तो यहाँ पे 001 आ जाएगा। फिर मुझे थर्ड अगर रो बनानी हो तो फिर से थर्ड रो बनाने के लिए मुझे एक और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और मुझे लेना पड़ेगा TR। फिर से मैंने लिया TR, और यहाँ पे फिर से मैंने TR को किया फॉरवर्डेड स्लैश के साथ क्लोज। तो ये रहा मेरा, ये जो हमारा टैग यहाँ पे रहा, ये मेरा कौन सा रो रहा, ये रहा रो थर्ड, ये रो थर्ड रहा। यहाँ पे रो 1 सेकेंड था मेरा, और ये हमारा रो थर्ड हो गया। अब रो थर्ड में मुझे जो भी डाटा फिल करना है हम रो थर्ड में यहाँ पे डाटा को फिल कर सकते हैं। तो रो थर्ड में जब भी हम डाटा को फिल करेंगे तो डाटा को फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको कि टीडी आप लेंगे, और टीडी के अंदर आपने सीरियल नंबर में 2 लिखना है, और यहाँ पे इसको फिर से टेबल डाटा को क्लोज करना है। फिर सेकेंड नंबर पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे आप फिर से एक और क्या लेंगे, टीडी लेंगे यानी कि टेबल डाटा लेंगे। और टेबल डाटा के अंदर मान लीजिए कि मैंने लिखा सोहन या मोहन, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। और इसको फिर से मैंने किया, टेबल डाटा को मैंने किया क्लोज। उसके बाद फिर रोल नंबर लेना है, तो रोल नंबर के लिए भी आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे टीडी लेंगे, और टीडी लेने के बाद से आप रोल नंबर में मान लीजिए कि 002 मैंने लिखा, और यहाँ पे फिर से किया इसको क्लोज। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोज और मल्टीपल डाटास को आप टेबल के अंदर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब आप डाटा को यहाँ पे बना रहे होते हैं, यानी कि टेबल आपने यहाँ पे लिया, लेकिन जब आप इस टेबल को लेते हैं और आप जब आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपका जो ये लाइनिंग आपको जो दिख रहा है, ये लाइनिंग नहीं दिखती है। तो इस लाइनिंग को जब भी दिखाना है तो इसके लिए आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, और एट्रीब्यूट का कुछ वैल्यू भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग टैग है, जो आपने ये टेबल का स्टार्टिंग किया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने अभी किया था क्लोज, और क्लोज के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने स्टार्टिंग टैग लिया है किसका, टेबल का, इसके अंदर आप लोग स्पेस करते हैं, यानी कि इसको हम लोग हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में कितना मोटा आप बॉर्डर रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। तो मान लो कि मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे 1 पिक्सल का मुझे चाहिए बॉर्डर,
और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको बॉर्डर कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बॉर्डर आप देखते हो तो यहाँ पे डबल बॉर्डर दिखाता है। कई बार आप देखे होंगे कि यहाँ पे डबल बॉर्डर दिखाता है, लगता है कि हाँ यहाँ पे डबल बॉर्डर लगाया गया है। यानी कि ये जो सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे, इनको हम लोग सेल बोलते हैं, तो ये सेल का भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बॉर्डर बना होता है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपका है, फिर इसी के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो आपने क्लोज किया है इसके अंदर आप यहाँ आओगे और यहाँ पे क्या करोगे, सेल स्पेसिंग करेंगे। क्या कर देंगे, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग नाम करेंगे। और जैसे स्पेस करके आप सेल स्पेसिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इक्वल करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप कर देंगे 0। ठीक है, पिक्सल लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर देंगे आप 0, और जब 0 यहाँ पे आप लिख देंगे तब जाके ये होगा कि आपका जो ये डबल, ये जो आपको लाइनिंग ये जो दिख रहा है अंदर का, ये नहीं दिखेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। यानी कि सिंगल बॉर्डर ही आपको केवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डाटा को फिल कर देता हूँ। सोहन था यहाँ पे और यहाँ पे 002 था। तो कुछ इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को HTML में बना सकते हैं और इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग्स को चाहें तो कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि बॉर्डर आप लगा सकते हैं, स्पेसिंग जो है आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद एक चीज़ और आप कर सकते हो कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा टेबल है वो पूरे स्क्रीन में नहीं बन के आता। आप अगर चाहते हो कि क्या हो, एक साइड में अगर बन के आ रही है छोटी सी टेबल, आप चाहते हो कि पूरा स्क्रीन पे मेरा क्या हो जाए, टेबल जो है पूरे स्क्रीन पे बने, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसका लेंथ, उसका जो ब्रेथ होता है, ये अगर मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से हमारा अभी टेबल बना, ये मैंने बनाया कुछ इस टाइप से हमारा टेबल बन गया, ये मेरा बना टेबल। अब ये आप चाहते हो कि इसका जो ये हाइट है इसको बढ़ाना और यहाँ पे जो ब्रेथ है इसको बढ़ाना, तो यहाँ पे होता है ब्रेथ का यूज करते हैं और ये होता है हाइट। इसको कम या ज़्यादा अगर करना हो तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कि आप इसको कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप चाहो तो इस पर लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये होगा। अब देखिए ये जो आपने ओपनिंग टैग, तो यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, स्पेस करेंगे, ये क्लोजिंग इसको जो है स्पेस करेंगे और स्पेस करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आएंगे और स्पेस करेंगे और स्पेस करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ब्रेथ। ब्रेथ बढ़ाना है तो ब्रेथ आप लोग बढ़ा सकते हैं, WIDTH होता है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोग पूरी अगर स्क्रीन पे चाहते हो तो यहाँ 100% का यूज कर सकते हो। किसका यूज करेंगे आप लोग, 100% का यहाँ पे यूज करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका टेबल बनेगा वो पूरे स्क्रीन, जो जितना बड़ा आपका स्क्रीन होगा वो पूरे स्क्रीन को क्या कर देगा, कवर कर लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए कि हाइट भी आपको कम या ज़्यादा करना है तो यहीं पे आके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आओगे और यहाँ पे स्पेस करने के बाद आप वहाँ पे लिखोगे हाइट। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो हाइट लिखोगे और हाइट लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जितना भी हाइट आपको चाहिए आप यहाँ पे हाइट लिख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जितना हाइट लिखना हो लिख दो और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दो, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। जितनी इसमें अगर कोई भी चीज़, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपना जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और इस जो भी आपको कंटेंट अभी मैं आपको लिख के बताया हूँ, इसका अगर आप वीडियो प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हो, मीन्स आपको लैपटॉप में करके, मैंने अपने कंप्यूटर में करके इसको पूरी चीज़ों को बताया हुआ है, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके देख पाएंगे। और जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी लिख के आपको बताया, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।